नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीधी तस्वीरों के साथ। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के बाद रविशंकर प्रसाद की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनिए। दिस इज द इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन व्हिच आई थॉट आई मस्ट कन्वे। मित्रों, आपके सवाल लूं इसके पहले मुझे कुछ आपसे बातें कहनी है और आपके माध्यम से ममता जी को सुनानी है। ममता जी, क्या हो गया आपको? टुडे आई वुड लाइक टू जेंटली रिमाइंड ममता जी अबाउट हर ओन इवोल्यूशन इन द पॉलिटी ऑफ बंगाल, इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। आप तो फाइटर थी ना, लेफ्ट के खिलाफ आपने फाइट किया था ना। आप यहां सीएम बनी, हम लोग को भी खुशी हुई कि जो 27 साल का था ना लेफ्ट का राज, 34 years of left misrule, arrogance, despotic, ugly, cruel, उसको आप हरा के आई। ये क्या हो गया ममता जी कि आप तो उससे भी आगे बढ़ गई? ममता जी, why you have your politics has become uglier than the politics of left? ब्रिजलाल जी, I bet. Mamta ji, I repeat, why your politics has become uglier than the politics of left? Why your politics have become more full of atrocity, which was not even evident during the left rule? ये क्या कर दिया आपने? इसका जवाब तो ममता जी आपको देना पड़ेगा। हर बार के चुनाव में कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, कोर्ट को बड़े सख्त ऑब्जर्वेशन देने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। वो सारे कोर्ट के ऑर्डर मेरे पास हैं, आप सभी जानते हैं, तो मैं उसको रेफर नहीं करने जा रहा हूं। क्या मैं ये सवाल नहीं पूछ सकता हूं कितने बीजेपी के जीते अभी तक मेंबर? 10,000। ये जो 10,000 जीत पाए वो भी इसलिए कि कोर्ट सख्त था। अगर कोर्ट की सख्ती नहीं होती तो शायद ये भी नहीं होता। अभी हम लोग क्षेत्रों में जाएंगे, लेकिन जब से मैं कलकत्ता में आया हूं मैं तो परेशान हूं कि कितना कम समय नॉमिनेशन के लिए दिया गया, कैसे वीडियो अवेलेबल नहीं थे, वोटिंग के दिन क्या हुआ। मैं तो आप सभी चैनल्स का अभिनंदन करता हूं, आपने दिखाया क्या है। मैं बिहार से आता हूं, सत्यपाल जी वेस्टर्न यूपी से आते हैं। ये तो कहानी हम लोग के समय की थी, हमारे प्रदेश की, जो खत्म हो गई। वहां शांतिपूर्वक चुनाव होता है। अभी आपने देखा यूपी में बीजेपी ने स्वीप किया ना, क्या ग्राम पंचायत, क्या लोकल बॉडी, क्या नगर निगम, एक भी आपने वायलेंस सुना क्या? एक आध जगह रिपोल खाली हुआ। ये क्यों होता है बंगाल में? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। मुझे बताया गया कल काउंटिंग में भी हत्या हुई है, काउंटिंग में भी पीटा गया है। और एक दो मुझे बताया गया कि कई बार लोग जीत गए, जीतने के बाद कहा गया कि तृणमूल में ज्वाइन करो, नहीं तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ममता जी, यू हैव शेम्ड द डेमोक्रेसी इन बंगाल। ममता जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है बंगाल में। मैं बहुत उत्सुक था। मैं ममता जी की इज्जत करता हूं एज ए पॉलिटिकल फाइटर, आई मस्ट टेल यू वेरी ऑनेस्टली। हमारा उनका जबरदस्त विरोध है, आप जानते हैं, हमारा उनका विरोध बहुत है। लेकिन वो संघर्ष करके आगे आई तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि ममता जी क्या टिप्पणी करती हैं। ममता जी तो खूब बोलती हैं, बोलने में ममता जी तो बस हर विषय पर शी हैज रेडीमेड रिप्लाई। कैस्टिगेटिंग माय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कैस्टिगेटिंग बीजेपी। ममता जी, आपको फेसबुक पर क्यों अपना कमेंट देना पड़ा? ममता जी, आप प्रेस से आंखों में आंखों मिला के बात क्यों नहीं कर पा रही हैं? Mamta ji, today I would like to ask you a straight question.
why you are not in a position to face the media and share your happiness on this victory? क्योंकि आपको अपनी खुद की शर्म आ रही है कि 45 लोगों की हत्या, इतने बैलेट बॉक्सेस की लूट, इसके बाद आप ये जीत हासिल की है। मैं भाजपा के अपने सारे कार्यकर्ताओं का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, हृदय से शुभकामना देता हूं। उनके जज्बे को, उनके सैक्रिफाइस का अभिनंदन करते हैं कि दे रियली फॉट, और ये 10,000 लगभग सीट हम लोग जीते मेंबर्स। आज मुझे, हम कहां जाएंगे, आज हम अभी तुरंत निकलेंगे, हम वो सब आपको बता देंगे। फिर कल भी हम जाएंगे और फिर उसके बाद कल शाम में हम नॉर्थ बंगाल जाएंगे। आज कहां जा रहे हैं हम लोग? अभी आज हम लोग अभी हम लोग बौशीरहाट जाएंगे, नॉर्थ परगना में है ना? तो अभी हम लोग सब लोग आपसे बात करके वहीं निकलेंगे। फिर कल हम लोग कहां जा रहे हैं? कुलतुली बासंती कल जा रहे हैं, वो साउथ 24 परगना में, और परसों फिर हम लोग नॉर्थ बंगाल जा रहे हैं। तो ये हम लोग के 3 दिन का दौरा है। हम लोग विक्टिम से मिलेंगे, हम लोग स्थितियों को देखेंगे, जिनको चोट लगी है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, जो हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं या बाकी लोग, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम अपनी पूरी रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। कल से दिल्ली का मीडिया मेरे पीछे था, तो हमसे वो पूछ रहे थे, तो मैंने एक सवाल किया, मैं उम्मीद करता हूं कि ममता जी हमें जाने देंगी। एक बार सतपाल जी आए थे, इनको एयरपोर्ट के बाहर ही रोक दिया था। एक बार ब्रिजलाल जी आए थे, उनको भी रोक दिया था। तो मैंने ममता जी से कहा कि ममता जी, मैं भी देखता हूं, उम्मीद करता हूं आप हमें जाने देंगी। हम एयरपोर्ट पे लैंड कर गए, आपके पास आ गए। अब मुझे आपके माध्यम से अपील करनी है, ममता जी, हम उम्मीद करते हैं कि हम चारों एमपीज को आप क्षेत्रों में घूमने देंगी। ममता जी, आई रिपीट, योर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स आर फर्दर ऑन टेस्ट। वी आर सीनियर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. We have a right to visit these areas to see for ourselves, and we hope and expect that we will be allowed to visit. मुझे दूसरी बात कहनी है। आपके सवालों को लेने के पहले मुझे एक तीसरी बात आपसे कहनी है कि जो विपक्ष का कुनबा बन रहा था, पटना में शुरू हुआ है, अब बेंगलोर में जुटने वाला है। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन वो खामोश क्यों है? What has happened to them? याद करिए, इन लोगों ने पटना में एक्सक्यूज मी, जो मीटिंग की थी, क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अनडेमोक्रेटिक है, संविधान को बचाने के लिए सारी पार्टियों को एक साथ आना जरूरी है, और सबसे मुखर आवाज ममता जी की थी। आज मुझे सवाल करना है राहुल गांधी से, आपके भी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं ना, क्यों खामोश हैं आप? कुछ नहीं बोलना? सीताराम येचुरी जी, अब तो आपके भी कार्यकर्ता पिट रहे हैं, आप भी खामोश हैं। बाकी मैं डीएमके और बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सबसे अधिक विरोध करते हैं, सीपीआई, सीपीएम, राहुल गांधी, वन इज अमेज्ड टू सी देयर कॉन्स्पिक्युअस साइलेंस। उनकी चुप्पी जो है बहुत आशाजनक है। मतलब आजाद भारत में
ग्राम पंचायत का चुनाव हो, 45 लोग मारे जाएं, यह आपके लिए कोई विषय नहीं है क्या? इट इज ए 48 लोग मारे जाएं. इट इज ए सिकनिंग साइन ऑफ ए शेमफुल डेमोक्रेसी. एक बहुत ही बीमार लोकतंत्र का शर्मनाक उदाहरण है बंगाल. और जो खामोशी है वो दिखाती है कि ये लोग सब अवसरवादी हैं, स्वार्थी हैं और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, कुर्सी के लिए किसी सीमा तक जाने को तैयार है. Their conspicuous silence only demonstrates their rank opportunism, selfish politics. For the sake of power, they are willing to go to any extent. मित्रों, एक अंतिम आग्रह जो मुझे आपसे करना है. ममता जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और जरा आप बार बार पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करती हैं, नैतिकता की, एथिकल स्टैंडर्ड्स की. तो ममता जी, अगर आपकी सरकार ये सब नहीं करती और करवाती तो कितना जीतती हैं आप? आई रिपीट, ममता जी, अगर आपकी सरकार और आपके ऑफिसर और आपका इलेक्शन कमीशन और आपकी पुलिस ये नहीं करवाती तो कितना जीतते हैं आप?